Hi, I am Coach Vimal Sejpal and by profession मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एट द सेम टाइम आई हेल्प पीपल टू मोटिवेट टू ग्रो इमोशनली, physically, psychologically. So I just wanted to share one incident of my personal life जो मेरे खुद के साथ मैंने वो महसूस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बीइंग अ फिटनेस कोच, बीइंग अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, आई फाउंड दैट many clients are coming to me और मुझसे बात करते हैं कि सर बहुत टाइम हो गया है, मेरा फिटनेस जर्नी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उन लोगों की ये भी कंप्लेंट्स रही है कि मैं वर्कआउट रेगुलरली करता हूँ या करती हूँ, डाइट पे प्रॉपर कंसंट्रेशन और फोकस रखा हुआ है, स्लीप मेरी ठीक है, मैं 7-8 घंटे सोता हूँ या सोती हूँ, बट फिर भी जो चेंज आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। एंड आई ऑल्सो केम टू नो के दे आर doing religiously, following all the instructions what I used to give to them, बट कहीं ना कहीं लूप रह जाता है एंड उसी लूप के बारे में मैं आज आपके साथ एक स्मॉल इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हमारे इमोशंस, बात हो रही है कि कॉर्टिसोल लेवल आपने आजकल बहुत ये ट्रेंड में सुना होगा कि कॉर्टिसोल लेवल, व्हाट इज़ कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग फैट लॉस नहीं कर पाते हैं, फिटनेस जर्नी में वो रिज़ल्ट नहीं आ पाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन थिंग कि जब हमारे इमोशंस दिन भर में या अपने काम में या अपनी रूटीन लाइफ में जो भी हम फील करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मसल्स, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं एंड हर एक इमोशंस का एक पर्टिकुलर मसल्स होता है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा अपने पुराने बाप दादाओं के टाइम का एक कहावत सुनी होगी कि जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पे लेके चल रहा है। तो वाई कंधा, वाई घुटने नहीं, वाई एल्बो नहीं, सिर्फ कंधा ही क्यों? नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है तो जो गुस्सा है वो नाक पे ही क्यों? क्यों ये कहावतें रखी हुई है कि जिसमें पर्टिकुलर एक मसल्स को कनेक्ट किया हुआ है वो पर्टिकुलर इमोशंस के साथ। सो टुडे आई वांटेड टू शेयर द थिंग्स लाइक कि हर एक इमोशंस की एक कनेक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर मसल्स के साथ। जैसे कि कोई भी इंसान अगर प्राउड मोमेंट फील कर रहा है तो उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चल रहा है तो उसका तुरंत ही कंधे ब्रॉड और लिफ्ट हो जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग कुछ सोचते हैं तो डायरेक्टली हमारा वो मसल्स उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और वो रिएक्ट करने लगता है। सबकॉन्शियसली होता है, हमें समटाइम्स तो मालूम भी नहीं होता है कि हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हो रही है हमारे साथ। सो जैसे ही हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं तो तुरंत ही हमारा शोल्डर उसके साथ कनेक्ट होता है और वो उसके साथ रिएक्ट करने लगता है। रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग उसको स्टिफ करने लगते हैं। स्टिफ मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। हम लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि डॉग्स होते हैं तो उनको जब भी डर लगता है तो उनकी पूंछ नीचे की ओर चली जाती है और स्क्वीज़ हो जाती है, और जब भी वो खुश होते हैं तो उनकी पूंछ ऊपर वेव करती है, फ्रीली वेव करती है, ठीक है। सो जैसे ही हम लोग दिमाग में कुछ चीज़ें चलाते हैं तो वो चीज़ डायरेक्टली हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको स्क्वीज़ करती है, उसको
जकड़ लेती है, आसान भाषा में बोले तो उसको जकड़ लेती है। तो एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ कि 4-5 हफ्ते पहले आई वॉज पासिंग थ्रू सम रफ फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉज ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ, आई वॉज अबाउट टू शैटर। मैं साइकोलॉजिकली इमोशनली थोड़ा सा डाउन या तो गिरने की तैयारी में था, लेकिन मैं खुद अपने आप को सबकॉन्शियसली संभाल रहा था कि विमल गिरना नहीं है, विमल होल्ड करके रखना है, यू कांट शैटर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गाय। तो उस चीज़ की वजह से मैं अपने खुद की एक जिम्मेदारी लेके चल रहा था और जिम्मेदारी का डायरेक्टली असर होता है कंधों पे। सो आई वॉज कीपिंग माई शोल्डर स्टिफ सबकॉन्शियसली, ये मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं अपने शोल्डर को स्टिफ करके रख रहा हूँ। जैसे फीमेल होती है तो फीमेल को सप्रेशन फील होता है, या तो फिर काफ़ी चीज़ों के बारे में ग्रजेस फील होते हैं कि ओके फाइन, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पा रहे, उस चीज़ का एक थोड़ा सा मन में ग्रज रह गया है, तो ग्रजेस स्टोर होते हैं हमारे हिप्स में। तो काफ़ी फीमेल्स को आप लोगों ने देखा होगा। आई एम सॉरी इफ़ यू फील जेंडर बायस, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर बायस, इट्स अबाउट द things what we are noticing maximum in some of the group people. So तो ज़्यादातर वो इमोशंस हमारे हिप्स में स्टोर होते हैं, तो हिप्स वहाँ से फैट लॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली इन दैट मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो जैसे ही अब आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मेरी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा कि जैसे ही मैं अपने आप को संभाल रहा था कि विमल गिरना नहीं है, विमल होल्ड योर सेल्फ, विमल आप नहीं टूट सकते हो इमोशनली, यू हैव लॉट मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर लाइफ, ऑन योर फैमिली मेम्बर्स, ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। सो इन दैट वे आई वॉज होल्डिंग माई शोल्डर्स। सो 2-3 दिन हुए तो मेरे शोल्डर्स अपने आप स्टिफ होने लग गए और आई वॉज नॉट अबाउट टू रेज माई हैंड्स with the help of my shoulders and I was getting pain, मुझे यहाँ पे पेन शुरू हो गया था। I did stretching, मैंने स्ट्रेच किया 2-3 घंटे, वो नॉर्मल हो गया। फिर वापस 2-3 घंटे के बाद वापस वही चीज़ हुई, अगेन से वापस से वो स्टिफ होने लग गया। वापस मैंने स्ट्रेच किया, 2-3 बार ऐसा हुआ, ठीक हो जाता था, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वापस वही चीज़ सेम पोजीशन पे आके खड़ी रह जाती थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि पिछले 5-6 दिन से मैंने कोई शोल्डर की एक्सरसाइज वर्कआउट की नहीं है, तो वाई माई शोल्डर मसल इज़ गेटिंग स्टिफ। आई टुक अ पोज ऑफ लाइफ, पोज फ्रॉम द लाइफ एंड जस्ट डूइंग नथिंग, कहीं पे जाके बैठा शांति से एंड जस्ट थॉट दिया उस चीज़ को कि कहाँ अटक रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। और पोज लेने के बाद मुझे पता चला कि आई रियलाइज दैट कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, और संभालना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मसल्स कनेक्ट विथ shoulder muscles, responsibility emotions is connecting with the shoulder muscles. So in that way मेरे shoulders बार बार stiff होते जा रहे थे and उस stiffness की वजह से मैं अपनी range नहीं खोल पा रहा था। तो at that time I came to know कि ठीक है, चलो अभी उस thought को थोड़ा सा side में रखते हैं and समझते हैं कि ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर वो रफ फेज़ मेरा चल रहा है तो उसको थोड़ा लाइटली लूँ, उसको टेक इट ईजी लूँ कि भाई ठीक है, लाइफ में ऐसे पैचेस आते रहेंगे, ऐसे टफ टाइम आते रहेंगे, आई हैव टू टेक इट लाइटली। एंड एज सुन एज मैंने वो फील लेट गो की कर दी कि भाई चलो मैंने अपने अंदर को समझा लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो नॉर्मल रहता है, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, मुझे अपने आप को गिरने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं थोड़े टाइम तक डल रहूँगा, वापस ठीक हो जाऊँगा। एट दैट टाइम विद इन 15 मिनट्स मेरा शोल्डर का रिलैक्सिंग पेन शुरू हो गया, जो स्ट्रेचिंग पेन जिसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, तो थोड़ा एक स्ट्रेचिंग पेन रहता है, तो वो स्ट्रेचिंग पेन अपने आप शुरू हो गया। एंड विद इन 20 to 30 मिनट्स माई शोल्डर्स वर वेरी फ्री। आई यूज टू डू ऑल द मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स ज़रूरी होती है शोल्डर के लिए, वो करने लग गया। तो तब एक चीज़ इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इमोशंस भी आपके बॉडी को कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं फिटनेस जर्नी में। अगर रेंज ठीक से नहीं खुल रही है, तो मैं प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहा हूँ, जॉगिंग में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मेरी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रही है। मैं करने के लिए वर्कआउट तो कर रहा हूँ, लेकिन वो रेंज, वो फ्रीनेस के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, वो फ्रीली मूवमेंट्स नहीं हो पा रही है। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं अटका के रखे हुए है। सो आई वुड लाइक टू टेल दैट के इमोशंस को रोज़ रात को कहीं ना कहीं छोड़ के आना पड़ेगा, और घर पे जाके जब आप सो रहे हो अपने बेड पे, तो अपने आप के साथ सोइए, नहीं कि उस इमोशंस के साथ सोइए, ठीक है। सो व्हेन एवर यू गो होम, अपने नर्वस सिस्टम को काम कीजिए, वो जो सारी परेशानियां हैं उसको घर के बाहर रख के आइए। इसीलिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि जो भी परेशानी है घर में अंदर नहीं लानी चाहिए, घर के बाहर छोड़ के आना चाहिए। तो ये कहावत यहीं पे सार्थक होती है। एंड आफ्टर दैट वी कैन स्लीप इन अ गुड प्रॉपर मैनर। एंड फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर वो इमोशंस के साथ सोते हैं, तो चाहे वो 8 घंटे की नींद पूरी कर ले, फिर भी हम उठते हैं तो थकान महसूस होती है। लेकिन अगर आप वो फ्री माइंड के साथ सोएंगे, तो आपको 6-7 घंटे भी प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, और रिकवरी अच्छी होगी तो दूसरे दिन आप वर्कआउट प्रॉपर मैनर में कर पाएंगे। So this is how your emotions are getting emotions are affecting your muscles movements, your joints movements everywhere. And let's understand this, and let's not that emotions make our physical things into the restricted mode. So I would like to make you understand about this thing, and please इस चीज़ पे गौर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आप लोगों ने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये इमोशंस के साथ डील किया है, और अपने मसल्स या अपने जॉइंट्स को कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड महसूस किया है, तो यू कैन शेयर योर थिंग्स विथ मी। एंड आई एम साइनिंग आउट। मैं फिर आऊँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियोज़ के साथ। टिल देन, bye bye, have a good life.